Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. So आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्लस में बहुत इजी सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में इसको बोला जाता है लाभ और हानि, है ना, लाभ और हानि। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि कोई वस्तु इतने रुपए की है, इतने में बेच दी, इतना इस पे उसके ऊपर इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, या फिर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालते हैं, प्लस बहुत सारी और भी टाइप्स हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके बाद आता है हमारे पास में डिस्काउंट। डिस्काउंट एक अलग से टॉपिक है, किसी किसी बुक में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही उसको मेंशन कर देते हैं ऐसा उसकी टाइप बना करके। सो बेसिकली ये जो तीन चैप्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा खासा वेटेज ये तीन चैप्टर हमारा लेते हैं। मोस्टली जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। टर्म्स अलग अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस में अलग अलग चीजें सीखते हैं, परसेंटेज में अलग अलग चीजें सीखते हैं, बट फिर भी ना पूरा का पूरा चैप्टर इंटरलिंक है। इंटरलिंक लाइक परसेंटेज से फ्रैक्शन खोलना हमने परसेंटेज में सीख चुके हैं, वो चीज हमारी यहाँ पर हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, वो जो सारी चीजें हम लोग परसेंटेज में सीख चुके हैं वो चीजें यहाँ पर हमारी बहुत हेल्प करती हैं ताकि क्वेश्चंस को हम कम से कम टाइम में इजीली सॉल्व कर सकें। सो बेसिकली आज की क्लास में ये प्रॉफिट एंड लॉस की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वाली टाइप जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स अलग अलग दे रखा हो। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अलग अलग दे रखा हो, मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, व्हेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट सेम। ये क्या टाइप है, ये इस टाइप से टाइप रहती है। इसके अंदर किस टाइप से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लाइक 5 रुपए में 3 की दर से कुछ टॉफियां खरीदी और 8 रुपए में 4 की दर से बेच दी, तो बताओ प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो वस्तुओं की संख्या है वो अलग अलग दे रखी हो, सो वहां पर कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि पर्टिकुलरली आज इस वाली टाइप पर हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूज करती है ये वाली टाइप की, इतनी वस्तु इतने के दर पर बेची, इतनी वस्तु इतने के दर पर बेची, निकाले तो कैसे निकाले, रुपए की टर्म्स में कन्वर्ट करें, कई बार हम आर्टिकल्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। सो बेसिकली आज की क्लास में सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत स्मूथली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी टाइप बनेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जितने भी मेथड्स बनेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दो या फिर एक तो ऑब्वियसली किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहने वाला है, दो या फिर दो से ज्यादा ही मेथड्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस को हम लोग 2 से 3 टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं, यानी कि बेसिक से भी देखेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे, उसका कोई और दूसरा मेथड बनता है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बहुत अच्छी आज की क्लास होने वाली है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्वेश्चन को रीड करो क्या बोला है। बोला है 10 रुपए में 11 की दर से, दर होता है रेट से, ठीक है, कुछ वस्तु खरीदी गई है, ठीक है, और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी गई है। लाभ हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है, हानि हुई है तो कितने परसेंट की हुई है। 2 मेथड है, दोनों से बता देती हूँ। देखो सबसे पहला मेथड प्लस में इंपोर्टेंट मेथड क्या रहने वाला है, इसके अंदर हम ना स्लॉट बनाएंगे, लाइक ये हो गया सीपी, ये हो गया हमारे पास एसपी, ये हो गया हमारे पास में प्राइस, और ये हो गया हमारे पास में आर्टिकल्स। ठीक है, ये हो गए आर्टिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके बाद सीधा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, 10 रुपए में 11, ठीक है, और इतने की रेट से खरीदी गई, यानी कि सीपी वाली कैटेगरी में रखेंगे। कोई चीज खरीद रहे हैं, सीपी का मतलब क्रय मूल्य जिस पर वो खुद खरीदता है। सो 10 रुपए प्राइस कितना है, 10 है, और खरीदी कितने में है, उसने 11 में खरीदी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो बेचने वाला उसका हिसाब किताब क्या है, 11 रुपए में 10 वस्तु, बेचने वाला हिसाब किताब क्या है उसकी, 11 रुपए में 10 वस्तु उसने बेच दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक का तो हमने कुछ भी नहीं किया। जो भी क्वेश्चन ने दे रखा था उन सारी चीजों को अपनी अपनी जगह पर हमने सेट किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब क्या करना है, देखो मेन चीज क्या है,
इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से, देखो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर करना है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर करना है, तभी तो हम लोग हिसाब किताब लगा पाएंगे ना। अब ये कह रहा है 10 रुपए में मैं तो 11 खरीद के लाया हूँ और 11 रुपए में 10 बेच रहा हूँ, तो हम उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। हम तभी इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग तभी प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल सकते हैं जब हमें पता हो कि कितनी वस्तु खरीदी, कितने रुपए में वस्तु खरीदी है और कितने रुपए में वो वस्तु बेची है। वो वस्तु का मतलब इक्वल आर्टिकल्स उसने सेल किए हैं। कहने का मतलब हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल होना चाहिए। अब वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम किसी भी तरीके से इक्वल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इक्वल कर सकते हैं। लाइक सबसे पहला और बेसिक मेथड जो हर कोई यूज करता है वो देखो, नीचे वाली चीज की मैम ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर वाले की नीचे मल्टीप्लाई करा दो। लाइक इस वाली साइड में आप 10 की मल्टीप्लाई करा दो और इस वाली साइड में आप 11 की मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से भी आ जाएगा। कैसे, एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। 10 से कराएंगे तो यहाँ पर प्राइस कितना हो गया 100, यहाँ पर 11 से कराएंगे तो कितनी होगी 110, यहाँ 11 से कराई तो 121, यहाँ 10 से कराई तो कितना हो गया 110, है ना। ये प्राइस चल रहा है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और ये वही सीपी है एंड दिस वन इज अवर एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पर भी 110 है, यहाँ पर भी 110 है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने इक्वल कर दिया, इसका मतलब आर्टिकल्स को अब हटा सकते हैं इन द सेंस आर्टिकल्स का कोई भी यूज नहीं है। पर्टिकुलरली अब हम बात करेंगे सीपी एंड एसपी। अब सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि 100 रुपए में कोई चीज का सीपी है, यानी कि 100 रुपए में कोई चीज खरीदी जाती है और उसको 121 रुपए में बेचा गया है ना। 100 रुपए में चीज खरीदी है और 121 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, उसको 21 का हुआ है। कितने पर 100 इंटू 100 करेंगे, कटी जाना है, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 21%, ठीक है। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 21%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया प्योर बेसिक से जैसे हमें करना है, बट इतनी खिचड़ी तो पेपर में नहीं पका सकते हैं हम लोग, है ना। इतना सब नीचे वाली को ऊपर से डिवाइड, ऊपर वाली को नीचे से डिवाइड, फिर सीपी फिर एसपी, इतना सब तो नहीं करना है। इसी का एक ऑल्टरनेट मेथड है, क्या करना है देखो, नीचे वाली चीज की ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाली चीज की नीचे मल्टीप्लाई। ये वाला मेथड थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसी का एक अपडेटेड वर्जन आया है। उसमें क्या रहता है हमारे पास में, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, बात बेसिकली वही पड़ेगी, बट कराना क्या है, क्रॉस कराना है इंस्टेड ऑफ नीचे वाले के ऊपर से और ऊपर वाले के नीचे से, ठीक है। क्रॉस कराएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई एंड इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ ये सीपी वाली कैटेगरी, यहाँ कितना आ जाएगा 100 और 11 इधर आएगा, वो यहाँ पर कितना आएगा 121, और इनकी हमें आपस में करानी है। 11 की 10 से कराएंगे 110 या फिर 10 की 11 से कराएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 110। ये देखो सेम चीज पड़ी हमारे पास में, इसका मतलब सीपी, अब देखो सेम है, मैं बोल रही थी ना बात वही पड़ेगी, बट इतना सब ना करके, नीचे की ऊपर ऊपर की नीचे, टाइम वेस्ट ना करके सीधा डायरेक्ट क्रॉस करा के हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो वही बात मतलब आर्टिकल्स तो इक्वल हो गए, अब आर्टिकल्स का कोई लेना देना नहीं। आर्टिकल्स का इंपोर्टेंस तभी तक है जब तक उनकी वैल्यू अलग अलग है। जैसे ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने इक्वल कर दिया, उनका काम खत्म, उनको साइड में कर दो, वो बेकार है, ठीक है। अब देखो 100 रुपए में चीज खरीदी है, 121 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ 21% का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, याद रखना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड, जिसको हमने नाम दे देते हैं हमारा थर्ड मेथड, ठीक है। फर्स्ट वो वाला था, सेकंड ये वाला है और थर्ड देखो इसके अंदर क्या करना है। देखो इसने, मैं बोल दूं कि मैं 50 रुपए में 5 चॉकलेट खरीद करके लाई, ठीक है। 50 रुपए में मैंने 5 चॉकलेट खरीदी है, इसका मतलब मैंने एक चॉकलेट 10 रुपए की खरीदी होगी, ठीक है। ये हिसाब किताब तो बचपन से करते आ रहे हैं ना हम लोग। मैं बोल दूं कि मैंने 100 रुपए में 10 पेंसिल खरीदी है, इसका मतलब एक पेंसिल का रेट मेरा 10 रुपए रहा होगा। समझ आ रही है चीजें। तो क्या इसी चीज का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसी चीज का हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो ये होगी सीपी वाली कैटेगरी, ये हो गया हमारे पास में एस। चलो इसको ना नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी ना बन जाए, इतना ही रखें, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखो एक सेकंड रुकना। यहां से देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, ये मान लिया हमने सीपी है, ये मान लिया क्या है एसपी वाली कैटेगरी,
ठीक है। अब उसने बोला है 10 रुपए में 11 चीजें खरीदी है, तो एक चीज का निकाल सकते हैं ना। जैसे मैं बोल दूं 50 रुपए में 5 चॉकलेट खरीदी है, तो एक चॉकलेट 10 रुपए के आगे मैम डिवाइड किया है। सेम यहाँ करेंगे, ऊपर क्या रखा है रुपए को, नीचे क्या रखा है हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, है ना। सेम यहाँ करो, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी है, ठीक है। यहाँ क्या किया उसने, बेचते टाइम क्या किया उसने, 11 रुपए में 10 के हिसाब से ऊपर रुपए रखने हैं, तो 11 रुपए और बाय में 10 आर्टिकल कितने हैं, 10 है, हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इतनी बार बता रखा है क्या कि जब भी हमारे पास पे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमें हटाना है। हटाते कैसे हैं, दो या फिर जितने भी डिनोमिनेटर है हमारे पास में, यानी कि जितने भी फ्रैक्शंस दे रखे हैं सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर हमें उससे मल्टीप्लाई करानी है। लाइक यहाँ 11 और 10 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 11 गुना 10, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 11 गुना 10, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल, ये कितना आएगा 100, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आएगा 121। 100 रुपए किसी चीज का सीपी है और उसे 121 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको, 21% का, है ना। प्रॉफिट तो हुआ है बट कितने परसेंट का हुआ है उसको, 21% का हुआ है, यानी कि यहां से भी आंसर कितना आएगा हमारे पास में 21%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। 3 मेथड बेसिकली डिस्कस किए हैं। सबसे पहला तो यही वाला, सेम इसी का एक दूसरा वर्जन था, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, उस चीज को भी एक बार डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा एक वस्तु का सीपी और एसपी निकाल के उस बिहाफ पर भी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो बेसिकली तीनों ही मेथड्स अच्छे हैं, बट आई थिंक आपको ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा। इस वाले मेथड से ज्यादा इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें भी फिर देखो डिनोमिनेटर है और फिर उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा। इसमें भी थोड़ी सी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड पड़ता है ये वाला भी। सो इसके कंपेरिजन में हमें ये वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों की चॉइस है, तीनों मेथड डिस्कस कर ली है, जो मेथड अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या दिया है, इसने बोला है 6 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया प्राइस और ये हो गया आर्टिकल्स का, ठीक है। आर्टिकल्स 6 रुपए में 5 कितना खरीदा है, रुपए कितने हैं 6 और कितनी 5 की दर से वस्तु खरीदी गई, यानी कि सीपी, तो सीपी के सामने ही सेट करेंगे इसको, ठीक है। और 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेची, यानी कि एसपी के सामने सेट करेंगे, रुपए कितने हैं 5 और वस्तु कितनी गई है 6 गई है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएं, यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे हम लोग इस तरह से, कैसे 6 6 36, ये क्या आया है हमारे पास में सीपी और ये क्या आया है हमारे पास में एसपी, यानी कि 5 5 25 और यहाँ से देखो 6 5 30 या फिर 5 6 के 30, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं होता, बेसिकली आर्टिकल सेम हो गए तो अब इसको साइड करो ना, इसका तो कोई काम दाम है ही नहीं, है ना। अब देखो हमने 30 आर्टिकल है, 30 यहाँ पर, इसको साइड कर दो बिल्कुल ही। अब सिंपल सा ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि 36 रुपए में कोई चीज खरीद करके लाए है और उसको 25 रुपए में बेच दिया। सो सबसे पहली बात तो उसको लॉस हुआ है, सबसे पहली बात तो उसको लॉस हुआ है, सो प्रॉफिट तो हटा ही दो, ठीक है। इसके अंदर से प्रॉफिट तो हटा ही दो, उसको लॉस हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, 36 की चीज को 25 में बेच रहे हैं, कितने का लॉस हुआ है 11 का, कितने पर हुआ है सीपी पर, कितना है 36 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से जाएगा 9 पे, ये जाएगा 4 से 25 पे, 25 के 11 से करेंगे तो 5 और 2 7 और 2 नीचे कितना है 9, 9 तिया 27, 0 5/9। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 30 सही 5/9%, है ना। आंसर यहाँ पर दे नहीं रखा, इसको डी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसमें देखो क्या है, या फिर मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ इसकी जगह पर, कितना आ जाएगा 30 सही 5/9% एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। जो सबसे पहला हमने डिस्कस किया था उसी मेथड से इसको सॉल्व किया है, बाकी आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में और बता देती हूँ कि कैसे कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप खुद से देखेंगे कि दूसरे वाले मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसको मैं एक बार बता देती हूँ, देखो आंसर याद है ना कितना आया है,
ताकि यहाँ से आंसर आए तो हमें सेटिस्फेक्शन हो कि आंसर सही आया है। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। ठीक है, 6 रुपए में 5, ऊपर रुपए लिखते हैं, नीचे दर लिखते हैं। यहाँ है 5 रुपए में 6 की दर से बेचा गया। क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। 6 और 5 का कितना आ जाएगा 30, उसी से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, 5 से जाएगा कितने पे, 6 पे, तो सीपी तो हो गया 36। 6 से जाएगा कितने पे, 5 पे, तो एसपी हो गया 25। अब बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा, कि 36 रुपए की चीज को 25 रुपए में बेच दिया, सो लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है। कितने परसेंट लॉस हुआ है, उसको 11 का लॉस हुआ है। कितने पर, 36 पर, देन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा हमारे पास में, कितना, 30 सही 5/9%, जो कि हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी पर पड़ेगा। ठीक है, दोनों मेथड बहुत प्यारे हैं, दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं। देखा जाए तो ये वाला मेथड भी इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अगर डिजिट्स छोटी छोटी दे रखी हैं। मान लो डिजिट्स इतनी भयंकर दे रखी है कि हमें एलसीएम निकालने में टाइम लग रहा है, फिर हमें उसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा है, तो वहां पर हमें दिक्कत आ जाती है। अदरवाइज ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या दिया है, इसने बोला है 14 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 16 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी गई। लाभ या फिर हानि का हमें परसेंटेज बताना है। ठीक है, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 3 for 14 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 6 for 16। फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया उनका प्राइस, और यहाँ पर हो गया उनका नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखो 14 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदी गई, तो सीपी के सामने रखेंगे। रुपए कितने हैं, 14, और कितनी खरीदी गई है, 3। 16 रुपए में 6 के हिसाब से बेची गई, यानी कि एसपी के सामने क्या रखना है, प्राइस है 16 और बेचा कितने में है, 6 में है। ठीक है, अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से क्या करना है हमें, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे और यहाँ पर इसकी इससे। ठीक है, तीनों चीजों के यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो सीपी कितना आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास वैल्यू निकाल ले। यहाँ से देखो 14 की 6 से कितना, 84, और एसपी इस तरह से कितना आएगा, 16 48, और आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 18 और यहाँ पर भी 18। आर्टिकल्स को हमने इक्वल कर लिया, आर्टिकल से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें जस्ट काम करना है किस पर, सीपी एंड एसपी पर। यानी कि 84 रुपए अगर सीपी है और 48 रुपए अगर एसपी है, तो हमें बेसिकली प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है। सबसे पहली बात तो उसको लॉस हुआ है ना, सबसे पहली बात तो उसको लॉस हुआ है, सो प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शंस हट जाएंगे। कितने का लॉस हुआ है, देखो 84 की चीज को 48 में बेच रहा है, कितने का, 36 का। कितना बचेगा यहाँ से, 34 और 2 36, है ना। बाय में सीपी कितना है, 84 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से काट ले, 4 से 9 पे, 4 दूनी 8, 4 में 1 पे, 3 तिया 9, 3 7 21, 300/3। यहाँ से कितना आएगा, 300/7। 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, और यहाँ से कितना आएगा, 6/7। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 42 सही, 6/7%, जिसको हम लोग इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी में, है ना। राइट आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग दूसरे वाले मेथड से करना चाहें, ये वाला आई थिंक थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है इन वाले डिजिट्स के अंदर, अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे वाले मेथड से आप लोग भी एक बार ट्राई करो, कैसे करना है, आंसर चेक करते हैं। देखो क्या दे रखा है, सीपी कितना है, 14 रुपए में 3 के हिसाब से, और बेचा कितना है उसने, 16 रुपए में 6 के हिसाब से। दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसका हमें एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6। कैसे आया 6, देखो एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 6, तो एलसीएम लेना है 3 और 6 का, कितना आएगा 6। सो इस वजह से 6 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कराई है, 2 पर कट गया, 6 से जाएगा 6 पे कट गया, 14 दूनी 28, और यहाँ पर कितना आएगा 16। इसको और काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 से 7 पे, यानी कि 7 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचा जाता है। इसका मतलब 3 रुपए का लॉस हुआ है। 7 रुपए में कोई चीज खरीद के लाए, उसको 4 रुपए में बेच दिया, तो 3 रुपए का लॉस हुआ है। कितने पर हुआ है, 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 300/7। इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो इसको हम ना ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे,
इसको हम लोग ऐसे भी एक बार मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 42 सही 6/7%। कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमें पता है 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है। हमारा 1/7 जो फ्रैक्शन है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 1/7 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। ठीक है, यहाँ पर भी किससे गुना कर रखी है? 3 से, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ यहाँ से किससे गुना कर रखी है, यहाँ पर हमने 3 से। सो इस साइड भी करेंगे, यहाँ पर कितना बन जाएगा ये 300/7 और यहाँ पर कितना बन जाएगा 42 और 3 दूनी 6/7। सो इस वजह से भी हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इसको डिवाइड करना, इस चीज की जगह पर हम इसको सीधा भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 42 × 6/7%, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या दिया है, 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 189 में 45 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम इक्वल तो दे ही रखा है, सीधा कर देते हैं। इक्वल क्या दे रखा है? हमें प्राइस दे रखा है, जबकि हमें इक्वल क्या लेना होता है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेनी होती है। ध्यान रखना यहाँ पर गलती होने के चांसेस है, क्योंकि इक्वल सोच के हम सीधा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करना है, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया प्राइस और ये हो गया हमारे पास में आर्टिकल्स। ठीक है, कितना क्या दे रखा है? 189 रुपए में कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं? 36। और बेचे कितने हैं? 189 में कितने आर्टिकल्स बेचे हैं उसने? 45 आर्टिकल्स को बेचा है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करें? इस टाइप के क्वेश्चन से मतलब जब कैलकुलेशंस बहुत सारी दिख रही हो, बड़ी बड़ी डिजिट्स दे रखी हो, तो देखो कुछ नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहला तो हमारा वही कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमें एंड इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यानी कि सीपी कैसे निकलता है? इसकी इससे मल्टीप्लाई करानी है, 189 की हमें 45 से मल्टीप्लाई करानी है। और एसपी कैसे निकलेगा? हमें 189 की 36 से गुना करानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 36 गुना 45 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 गुना 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना इस चीज से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये चीज तो इक्वल है, 36 गुना 45 या फिर 45 गुना 36 करेंगे, दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। इस चीज की हमें कोई कैलकुलेट नहीं करना है इसको हमें, क्योंकि हमें पता है आर्टिकल इक्वल आगे, फिर आर्टिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सीपी एंड एसपी पर। क्यों ना हम इसका रेशियो ले लें, सीपी एंड एसपी का हम लोग क्यों ना यहाँ से रेशियो ले लें। 189 से 189 कैंसिल, 9 5 45, 9 चौक 36। 5 रुपए की चीज को भाई साहब ने 4 रुपए में बेच दिया, तो लॉस कराया है। सबसे पहली बात तो लॉस कराया है, प्रॉफिट को साइड में करो। कितने का लॉस कराया है? 1 का। कितने पर लॉस हुआ है? 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 20%। 20% लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एक और तरीका है, उससे भी इस वाले क्वेश्चन को बता देती हूँ। देखो एक और तरीका है, उससे भी हम इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या करना है, हमें इतना सब नहीं करना पड़ेगा, उससे हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है। कैसे आएगा आंसर? देखो क्वेश्चन ने बोल रखा है 189 में 36। ठीक है, ये हो गया सीपी, ये हो गया प्राइस और ये हो गया हमारे पास में आर्टिकल्स। ठीक है, कितना दे रखा है? 189 में 36 के हिसाब से, और एसपी कितना है हमारे पास में? 189 में कितने के हिसाब से है? 45 के हिसाब। ठीक है, देखो इस वाले मेथड के अंदर क्या करना है, जब भी हमारे पास प्राइस इक्वल दे रखा हो और नंबर ऑफ आर्टिकल्स अलग अलग दे रखी हो, तब हमें ये वाला मेथड यूज करना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब प्राइस हमारे पास इक्वल दे रखा हो, किसका प्राइस? सीपी का और एसपी का। जब रेट बराबर दे रखा हो और नंबर ऑफ आर्टिकल्स अलग अलग दे रखी हो, तो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इस केस के अंदर? नॉर्मली जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, मान लो प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं या फिर लॉस निकाल रहे हैं, मैं दोनों लिख देती हूँ। प्रॉफिट या फिर लॉस जब निकालते हैं परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? या तो प्रॉफिट या फिर लॉस बाय में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है? इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इन टर्म्स ऑफ प्राइस, है ना। इसका मतलब जब रेट के बिहाफ पर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला है।
जब हम आर्टिकल्स के बिहाफ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आर्टिकल्स के बिहाफ पर सॉल्व करेंगे का मतलब यही कि प्राइस बराबर दे रखा है बट आर्टिकल्स अलग अलग दे रखे हैं। उस केस में क्या करना है, हमें प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, सेम वही प्रॉफिट या फिर लॉस बटे में यहाँ पर सीपी की जगह पर एसपी करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जब हम इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये नीचे वाला मेथड यूज करना है, कुछ नहीं करना। अगर प्राइस के बिहाफ पर सॉल्व कर रहे हैं जैसे अब तक करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है, तो बटे में हमें सीपी लेना पड़ेगा। बट थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके दे रखा है, आर्टिकल्स के बिहाफ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और प्राइस दोनों साइड इक्वल दे रखा है, यानी कि सीपी और एसपी हमें बराबर दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, बस प्रॉफिट या फिर लॉस के बटे में सीपी की जगह पर एसपी ले लेना है, इतना सा काम करना है। कैसे, देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। 189 सेम है, इसको साइड में कर दो, ठीक है। 36 आर्टिकल खरीद करके लाया है और उसने 45 आर्टिकल बेचे हैं, इसको ना एक तरह से रुपए मान लो। चलो 36 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया है और उसने 45 रुपए में उस चीज को बेच दिया, है ना। 36 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया है और 45 में उसको बेचा है, तो देखो कितने का आएगा यहाँ से हमारे पास में 9 का, ठीक है। बाय में क्या लेना है, हमें एसपी लेना है, बाय में क्या लेना है, हमें एसपी लेना है, यानी कि 45 और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से कटेगा 9 से 5 पे, 5 से कटेगा ये 20 पे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 20%। अब मैम 20% प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखो प्राइस तो सेम है, प्राइस तो सेम है, ठीक है। अब कोई चीज 36 आर्टिकल खरीद करके लाया है, जितने रुपए में 36 आर्टिकल खरीद के लाया है उतने ही रुपए में उसने 45 आर्टिकल बेच दिए, है ना। 36 खरीद के लाया था वो तो बेच दिए अपने वाले, इसके अलावा उसने एक्स्ट्रा आर्टिकल्स भी बेचे हैं, इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। इसका मतलब उसको लॉस हुआ है, कितने का लॉस आ जाएगा हमारे पास में 20%, ठीक है। ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्ट चीजों को करना है, अदरवाइज फर्स्ट वाला मेथड तो है ही हमारे पास में, जिसमें हम सारी चीजों को पुट करके, सारी चीजों को सेट करके प्यार से बहुत आराम से शांति से आंसर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। एक और मेथड था, उससे भी देखते हैं या फिर रहने ही देते हैं, क्योंकि वैल्यूज कटेंगी नहीं और फिर पूरा उसको डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना ये वाला, उस तीसरे वाले मेथड से भी आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है देखो, से बोला है 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 में 2 के हिसाब से बेच दिए, तो 30 रुपए की हानि हुई, तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे हैं, ठीक है। देखो सीपी हो गया, ये हो गया एसपी, ठीक है, ये हो गया प्राइस और ये हो गया हमारे पास में आर्टिकल्स। क्या कुछ दे रखा है, 11 रुपए में 7 के हिसाब से उसने खरीदे हैं, तो सीपी के सामने लिख दिया। उसके बाद उसने बोला है 3 में 2 के हिसाब से बेचे हैं, 3 रुपए में 2 के हिसाब से उसने बेच दिए, इसका मतलब ये हमारे पास में एसपी हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दे रखा है, अलग इन द सेंस जितना हम कर चुके हैं उसमें एक स्टेप को और इंक्लूड किया गया है ना। वहां तक का क्वेश्चन सेम है, वहां तक का तो सेम करेंगे, बट एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना है। क्या करेंगे, यहाँ तक का तो सब कुछ सेम चलाना है। कैसे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और इनकी आपस में करनी है। लाइक यहाँ से सीपी आ जाएगा 11 की 2 से करेंगे 22, एसपी आ जाएगा हमारे पास में 7 की 3 से करेंगे 21 और आर्टिकल्स हो जाएंगे 7 दूनी 14 या फिर 2 7 14, ठीक है। आर्टिकल सेम है, इसको साइड में कर दो। बात करते हैं हम लोग रुपया पर, यानी कि प्राइस पर, ठीक है। उस भाई साहब ने 22 रुपए में कुछ संतरे खरीदे ना, आई थिंक, हाँ संतरे 22 रुपए में कुछ संतरे खरीद करके लाता है और वो 21 रुपए में बेच देता है, तो इसका मतलब उसको 1 रुपए का लॉस हुआ, है ना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 1 रुपए का उसको लॉस या फिर हानि हुई है। कब हुई है, जब उसने 14 संतरे का हिसाब किताब किया, यानी कि 14 संतरे खरीदे बेचे, उस पूरे खरीदे और बेचे के अंदर उसने 1 रुपए का लॉस खा लिया, है ना। 14 संतरे खरीदे, 14 बेच दिए, उस 14 के चक्कर में उसको 1 रुपए का लॉस हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है बट उसको 30 रुपए का लॉस हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है उसको कितने का लॉस हुआ है, 30 रुपए का। यहाँ पर क्या करें हम लोग इंटू 30 और यहाँ पर भी क्या कर देंगे 30। क्वेश्चन की बात को ऊपर रखना है, लॉस कितने का कराना है, 30 का ही, तो 30 की मल्टीप्लाई दोनों साइड। 30 रुपए का अगर लॉस होगा उसको, तो यहाँ से
420। कितने ऑरेंज, यहाँ पर ये ऑरेंज लिख देती हूँ मैं, है ना, 14 ऑरेंज के लेन देन में उसको 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो 30 रुपए का लॉस अगर हुआ है तो उसने कम क्या उसने कितने ऑरेंजेस का लेन देन किया होगा, कितने ऑरेंज उसने बेचे होंगे, 420। 420 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, उसी का एक और अपग्रेडेड लेवल बोल सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, एक और उसके अंदर स्टेप को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी और साथ में 5 के हिसाब से बेच दी, तो 18 रुपए का लाभ हुआ है, तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे हैं। सेम क्वेश्चन है जो अभी तक किया है, बट डिफरेंस क्या है, वहां पर लॉस हो रहा था और यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया प्राइस और ये हो गए हमारे पास में आर्टिकल्स। 5 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदे हैं, ठीक है। 5 रुपए में, इसको मैं थोड़ा पास पास ही लिख लेती हूँ देखो, ताकि एक ही साइड सारी चीजें आ जाए हमारे पास में। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया प्राइस और ये हो गया आर्टिकल। ठीक है, 5 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदे हैं और 7 रुपए में 5 के हिसाब से उसने बेच दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ इसकी गुना, यहाँ इसकी गुना। सो ये था सीपी, ये था हमारे पास एसपी, ये था प्राइस और ये था आर्टिकल। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखो 5 से करेंगे 5 5 25, 7 चौक 28 और यहाँ पर 5 चौके 20, 5 चौके 20। कुछ नहीं किया, जो भी तक कर रहे हैं ना वही चीज हमने की है। अब देखो 25 रुपए किसी चीज का सीपी है और उसने 28 रुपए में उस चीज को बेच दिया। आर्टिकल तो सेम, आर्टिकल को तो साइड कर दो। 25 रुपए में चीज खरीद करके ला रहा है और 28 रुपए में उसने वस्तु को बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको, 3 का, है ना। मैं लिख देती हूँ 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्यों हुआ है उसको ये 3 रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि उसने 20 संतरा बेची है ना। कितनी ऑरेंजेस उसने बेची है जब जाकर के उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 20 संतरा के केस में। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है उसको तो 18 का लाभ हुआ है, क्वेश्चन की बात को तो ऊपर रखना पड़ेगा। हमारे अकॉर्डिंग 3 रुपए का हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 रुपए का हुआ है, तो मुझे 3 को 18 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके किससे गुना कराऊंगी, 6 से। जिस चीज से मल्टीप्लाई इधर करानी है उस चीज से ही इधर करानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आएगा 6 18 रुपए का प्रॉफिट, 18 रुपए का लाभ कब होगा, 6 दूनी 12 और 1 0, जब उसने कितनी ऑरेंजेस को बेचा होगा, जब उसने 120 यानी कि 120, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है ना। जब उसने 120 संतरा बेची होंगी तब जाकर के उसे 28 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, सिंपल सी चीजें यार। जैसे मैं बोल दूं कि मुझे 5 टॉफी बेचने पर मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो 20 रुपए का प्रॉफिट कितने पर होगा, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 10 टॉफी बेचने पर। सेम चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन को रीड करो, क्या दिया है देखो, क्या बोला है देखो, 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दी, तो 25% का लाभ हुआ, एक्स का मान बताएं, है ना। उसी का एक और एडवांस वर्जन है। बेसिकली 3 टाइप कर चुके कंप्लीट, है ना। सबसे पहले जब इतने में खरीदी इतने में बेची तो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। सेकंड केस में था कि उसने मेंशन कर दिया कि इतने रुपए का लॉस हुआ है, तो बताओ कितने संतरे बेचे। इतने का हानि हुआ है उसको, तो बताओ कितने संतरे बेचे। और ये है थर्ड टाइप, जिसके अंदर बीच की एक चीज मिसिंग है। बीच की एक चीज इन द सेंस, जो हम पूरा स्लॉट नहीं बनाते थे सीपी के सामने, ये एसपी के सामने प्राइस आर्टिकल, उसके अंदर से एक चीज उसने गायब कर दी। और उसने बोल रखा है कि लाभ हुआ है 25% का, तो वो मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, सबसे पहले वही देखो क्या दे रखा है, क्या क्या है, सीपी एसपी सब चीजें नोट कर लें। देखो ये हो गया हमारे पास में सीपी, ये हो गया हमारे पास में एसपी, ये हो गया प्राइस और ये आ गया हमारे पास में आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखो 8 रुपए में 15 के हिसाब से, 8 रुपए में 15 के हिसाब से उसने खरीदे हैं और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से उसने बेच दिए, 2 रुपए में एक्स के हिसाब से उसने बेच दिए और उसे 15% का लाभ हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, बाद में देखेंगे। एक बार के लिए इसको थोड़ा सा साइड में रखते
हैं। सबसे पहले हमारा जो बेसिक स्टेप है हम उसको फॉलो करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। क्या आएगा इससे हमारे पास में, सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू एक्स करेंगे तो 8x, और एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 की 2 से करेंगे तो 30, और यहाँ पर इसकी इससे करेंगे तो कितना होगा 15 गुना x, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 15 गुना x। अब इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा, 15 गुना एक्स 15 गुना एक्स दोनों चीज बराबर है ना। जो भी मान लो एक्स की वैल्यू आती है, मान लो 2 आ गई तो ऊपर भी 15 गुना 2 30 रहेगी, नीचे भी 30 रहेगी। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने इक्वल कर दिया। अब नंबर ऑफ आर्टिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको हमने साइड में कर दिया। बच गया हमारे पास में सीपी और एसपी। ठीक है, ठीक है। तो बोले 25% का लाभ होता है। लाभ या फिर हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, सीपी पर होती है। ये चीज हमें पता है। ठीक है, अब देखो क्या हम 25% को ऐसे लिख सकते हैं, चलो 100 वाले मेथड से बता देती हूँ एक बार, फिर ऐसे बता दूंगी। सीपी पर होता है, ठीक है, सीपी कितना है 8x, इस पर 25% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता है तो 100 में वैल्यू को ऐड करते हैं, अगर हमें लॉस होता है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस पर 25% का लाभ हुआ है तो इसका 125% निकालना है, और बराबर किसके आएगा, एसपी के। एसपी कितना दे रखा है, 30 दे रखा है ना। मैं बोल दूं मैं 5 रुपए में कोई चीज खरीद कर लाई हूं और 3 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो वस्तु कितने में बिकेगी, 5 और 3 8 में बिकेगी। एसपी के बराबर आता है ना। ठीक है, यहां से थोड़ा सा काटापीटी कर ले। 5 पे ये जाएगा 4 पे, और ये जाएगा 4 दूनी 8, और ये जाएगा 5 से कितने पे 6 पे, और ये जाएगा 2 से कितने पे 3 पे। सो बेसिकली यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। एक और तरीका था, कैसे देखो, 25% को खोल करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4, मतलब 4 पर 1 का प्रॉफिट हुआ है। 4 पर 1 का प्रॉफिट हुआ है मतलब सीपी का बेसिकली 5/4 निकालना है ना। और ये किसके बराबर आएगा, एसपी के, और एसपी कितना है, 30 है। यहाँ से भी काटापीटी करेंगे तो एक्स की सेम वैल्यू आएगी, हमारे पास में कितनी आएगी, 3। यानी कि हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया फर्स्ट वाला मेथड। एक और दूसरे वाले मेथड से भी हम लोग इस वाले क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दूसरे वाले मेथड से भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उससे हम कैसे निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या क्या दिया है क्वेश्चन ने, मेंशन क्या क्या कर रखा है हमें, सीपी और एसपी के टर्म्स में, और 25% का उसने बोला है कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहां देखो, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। ठीक है, कितना क्या खरीदा है, 8 रुपए में 15 के हिसाब से रुपए ऊपर आते हैं, अब आर्टिकल नीचे लिखते हैं, और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से उसने वस्तु को बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ या फिर हानि किस पर होगा, सीपी पर। ठीक है, क्या 25% को 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब 4 पर 1 का लाभ हुआ है, बेसिकली हमें इसका 5/4 पर निकालना है ना। सीपी का कितना निकालना है, 5/4। सीपी कितना है, 8/15, इसका कितना निकालना है, हमें 5/4 निकालना है, और बराबर किसके आएगा हमारे पास में, एसपी के, और एसपी कितना है, 2/x है। यहाँ से काटापीटी करें, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, 5 से जाएगा 3 पे, यहाँ से भी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 आएगी। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा, चाहे हम मेथड नंबर 1 से सॉल्व कर लें, चाहे हम मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10th या फिर 11th है ये। एक बार इसको देखो, ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, इनको हम अभी के लिए यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट किसी क्लास में हम इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ ताकि इतने आप लोग भी इन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, अपना आंसर निकाल सकें। अदरवाइज हम लोग तो किसी नेक्स्ट क्लास में इन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th एंड 6th। ओके, ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही सेशन रखते हैं आज का हम लोग। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी ट्रिक्स, जितने भी बेसिकली मेथड्स बताए हैं ना, आज की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही थी कि हमने बहुत अच्छे से बहुत सारे मेथड्स को डिस्कस किया है। क्या होता है एग्जाम के अंदर ना, जैसे मान लो एक मेथड सीख करके चले गए, डिजिट ऐसे आ गई वो कट ही नहीं रही है, उस मेथड में ही उलझ करके रह गए। सो हमें ना स्ट्रक नहीं होना है किसी भी एक मेथड के ऊपर, हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड आने चाहिए, ताकि किसी एक मेथड में अगर डिजिट उलझ कर रह जाए कि कट ही नहीं रही, इस टाइप से कुछ एरर आए, तो हम किसी और मेथड से उसको सॉल्व कर लें।
जितने भी मेथड्स बताए हैं, जितनी भी ट्रिक्स, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आई होप सारा का सारा समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।